है। हिंदी पढ़ रहे थे, अब पद्य पढ़ रहे थे। गद्य को मैंने कंप्लीट कर दिया था। गद्य को आप कहते किसे हैं? गद्य, अगर कोई पूछे गद्य किसे कहते हैं, तो जिसमें लय न हो, जो ग्रामर के नियमों का पालन करता हो। और पद्य क्या है? यानी ग्रामर के नियम का पालन न करता हो और इसमें लय हो। लय का मतलब क्या है? ग्रामर के नियमों का उल्लंघन कर देना ही लय कहलाता है। ठीक, इसमें पद्य में आपको हम हिंदी पढ़ाना चालू किए थे, तो हिंदी के बारे में मैंने ये बताया था पद्य के लिए कि हिंदी का विकास जो हुआ है संस्कृत से हुआ है। संस्कृत को भी दो हिस्से में, पाली संस्कृत को वैदिक लौकिक, फिर आया पाली, फिर आया प्राकृत, फिर आया ब्रह्म सौहट, फिर हिंदी। हिंदी को तीन, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। ठीक, और हिंदी की आदि जननी संस्कृत और हिंदी की जननी अपभ्रंश को कहा जाता है। हिंदी राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। पहली बार घोषणा किया गया 1949 को, पहली बार मनाया गया 1953 को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये मैंने बता दिया था। हिंदी को जब आपने इस वाले पद्य में बांटा तो कहा कि ये तीन हिस्सों में बटेगा। हिंदी का जो समय सीमा रहा, आदिकाल, फिर मध्यकाल, फिर आधुनिक काल। आदिकाल जो रहा ये 743 से 1343 या 1000 से 1350 तक रहा। आदिकाल को कई नामों से जाना जाता है। आदिकाल किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर इसी का नाम रहा बीज वपन काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। फिर इसी का सिद्ध सामंत काल, राहुल सांकृत्यायन ने कहा। फिर इसी को चारण काल, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। फिर इसी को संधि एवं चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का एक एकांकी प्रसिद्ध है, दीपदान। फिर मैंने बताया था कि इसके बाद एक और था जिसको मिश्र बंधुओं ने कहा था, आरंभिक काल, जिसे मिश्र बंधु कहते हैं। मिश्र बंधुओं में 3 भाई, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। ये आदिकाल के बारे में मैंने बताया। आदिकाल के कुछ राइटर के बारे में मैंने बता दिया था, जिसमें आदिकाल में महत्वपूर्ण राइटर को मैंने बताया था कौन कौन है। एक का नाम बताया था जो खड़ी बोली के जनक रहे, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो खड़ी बोली के जनक रहे, तबले और सितार के जनक रहे ना। ठीक, और एक में मैंने बताया था मैथिल कोकिल किसे कहते हैं? विद्यापति। विद्यापति की एक रचना आपके यहाँ पूछी जाती है कि क्या नाम है विद्यापति की रचना का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अकीर्ति पताका, कीर्ति लता तो ये है, लेकिन हावहट्ट भाषा में, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं, आपके यहाँ नहीं है। वैसे तो पूछा जाता है। इनकी पदावली जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैथिली भाषा में है। ये किस काल के कवि हैं? आदिकाल के। ठीक, आदिकाल में और भी कवियों को मैंने लिखाया है जो महत्वपूर्ण है, उस पर स्टार भी लगवा दिया है। अब मुझे इसी सीरियल से पता नहीं है कौन कितना लिखवाया है ना। हाँ, स्वयंभू अवहट्ट के प्रथम कवि माने जाते हैं। ठीक, अब मैं पढ़ाना चालू किया था इधर, और पहला काव्य एक और मैंने बताया था, महाकाव्य। देखो, जो आदिकाल है उसको 3 खंड में लिखा गया है, रासो काव्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य। रासो काव्य में एक ही महाकाव्य लिखा गया है जिसका नाम क्या रहा है? पृथ्वीराज रासो, जिसको लिखा है चंद बरदाई ने, जिसमें वर्णन है पृथ्वीराज चौहान थर्ड का। ठीक, अब इसके बाद मैंने ये भी बताया था कि इसमें और रासो काव्य में संदेश रासक है, विरह काव्य जिसमें लिखा जाता है। अब्दुल रहमान ने लिखा है, एक ही मुस्लिम राइटर है जिसने विरह काव्य लिखा है ना। मैंने ये भी बताया था इसमें कि मेरे पिया गए रंगून, ऐसे करके मैंने बताया था कि यही है विरह काव्य। मेरे पिया गए रंगून, वहां से किए हैं टेलीफोन, जिया में आग लगाता, उनकी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मैंने ये टैग भी बताया था, मेरा टैग नहीं है, लिखा गया टैग है। अब्दुल रहमान वही ना, यही कहलाता है क्या? विरह काव्य। ये तो था क्या? आदिकाल। फिर मैंने मध्यकाल पढ़ाना चालू किया। मध्यकाल को जो समय सीमा रहा वो 1343 से 1843 या 1350 से 1850 तक रहा। इस मध्यकाल को भी 2 हिस्से में बांटा गया। अब यही मध्यकाल हम पढ़ रहे थे। मध्यकाल का आधा हिस्सा मैंने निपटा दिया था, आधा हिस्सा बचा है। आज हो सकता है कंप्लीट हो जाए, नहीं होगा तो कल कंप्लीट कर लेंगे, फिनिश हो जाएगा कल। ये हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? मध्यकाल। देखो यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं? एकदम फिट। मध्यकाल, इसका समय सीमा बता दो जरा, क्या रहा? 1343 से गुड 1843। यही तो हम चाहते हैं कि आपको याद हो जाए। और या तो आपको ये देगा 1350 से 1850। जब बड़े किताबों में देखोगे ना तो यही वाला डेट देगा जो दोबारा लिखे हैं।
जैसे मेरे सर जो पढ़ाते थे विकास सर, मैंने उनका लेक्चर लिया था, तो उनके में यही है, ठीक, यही डेट उनके उसमें मिलता है। वो वीडियो के थंबनेल में भी यही डेट लिखवाया है उन्होंने। अब ये है मध्यकाल, और मध्यकाल के दो हिस्से रहे। मध्यकाल का एक हिस्सा कहलाता है कौन सा? हाँ, पूर्व मध्यकाल, और एक कहलाता है उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल, और एक कहलाता है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। और पूर्व मध्यकाल में आता है कौन सा काल? भक्ति काल। पूर्व मध्यकाल में भक्ति काल, भक्ति काल, और उत्तर मध्यकाल में रीतिकाल। उत्तर मध्यकाल में रीतिकाल, रीतिकाल। अभी हम लोग रीतिकाल आज नहीं पहुंच पाएंगे न। रीतिकाल के 4 हिस्से हैं, लेकिन आपके यहाँ 3 ही दिया है। देखो रीतिकाल में कितने हैं? 4, लेकिन आपके यहाँ दिया कितना है? 3। रीतिबद्ध, ये है आपके यहाँ रीतिबद्ध। फिर रीति सिद्ध है। रीतिबद्ध के बाद क्या है? रीति सिद्ध, रीति सिद्ध। अगला है रीति मुक्त, रीति मुक्त। यही 3 आपके यहाँ है, और एक और है रीति इतर, वो नहीं है, तो रीति मुक्त। ठीक, ये 3 हिस्से हैं। एक और है रीति इतर, लेकिन वो आपके यहाँ नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं, आपके यहाँ है ही नहीं। तो ये ठीक मध्यकाल। इसका जो समय सीमा रहा भक्ति काल का, इस भक्ति काल का समय सीमा रहा 1343 से 1643 तक, या इसका 1350 से 1650 तक रहा। ठीक, और ये क्या रहा मध्यकाल का? 1650 से 1850, और 1850 से 1643। सही तो है, 1643 से 1843। कहाँ भैया, कहाँ दिक्कत है? सही है, घबराओ मत। ठीक, ये है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं ना। और ये भक्ति काल भी 2 हिस्से में बटा। एक को आपने कहा क्या? निर्गुण, और एक को कहा सगुण। निर्गुण, और एक को आपने कहा क्या? सगुण। निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति और सगुण। निर्गुण भक्ति और कौन सा भक्ति? सगुण भक्ति। ठीक, निर्गुण और सगुण। निर्गुण माने जिसमें ब्रह्म की पूजा बिना मूर्ति के माध्यम से किया जाए, निराकार है उस हिसाब से। और जिसमें ब्रह्म की पूजा मूर्ति के माध्यम, जैसे इसमें 2 भक्ति आ जाएगा। एक को आप कहेंगे कौन सी भक्ति? कृष्ण भक्ति, और एक को कहेंगे कृष्ण भक्ति, और एक रहेगा कौन सी भक्ति? राम भक्ति। राम भक्ति या रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। ठीक, राम भक्ति करने वाले हैं तुलसीदास, तुलसीदास। और कृष्ण की भक्ति करने में आएंगे कौन? सूर्य। ये संस्थापक नहीं है ना, जो राम को राम भक्ति का स्थापना करेंगे उनका नाम रहेगा रामानंद। आप लोगों ने रामानंद सागर का वो भी सुना, रामायण भी देखा होगा, पहले ही लिख के आता है रामानंद सागर, डायरेक्टेड बाय रामानंद सागर। तो वो अलग है। अब हम जब पढ़ेंगे यहाँ तब देखेंगे सगुण भक्ति को, तो पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे इसमें सूरदास तो हैं, सूरदास के वजह से इनका प्रचलन और ज्यादा हो गया ना। जैसे कुछ है, कुछ ऐसे अभी आप लोग भी देखते हो, कोई गाने ऐसे होते हैं जो पहले फेमस नहीं रहते, लेकिन कुछ होने की वजह से वो बाद में फेमस हो जाते हैं। जैसे टेंगे टेंगे पहले फेमस नहीं था, लेकिन वो लड़के की वजह से टेंगे टेंगे इतना फेमस हो गया। वैसे ही यहाँ भी है। ये कृष्ण भक्ति में कृष्ण को तो वल्लभाचार्य करना चालू करेंगे। ठीक, वल्लभाचार्य के पुत्र रहेंगे विट्ठलनाथ। ठीक, लेकिन वल्लभाचार्य इनका चालू करेंगे भक्ति, लेकिन वो प्रसिद्ध कब हो जाएगा? जब सूरदास उसका रचनाओं करके खूब प्रचलित कर देंगे, तो ज्यादा प्रसिद्धि कृष्ण की, ज्यादा भक्ति प्रसिद्धि किससे होगी? सूरदास जी से। ठीक, ऐसे ही जैसे आप लोगों ने देखा होगा पहले शिव चर्चा उतना प्रचलन नहीं था,
वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो प्रचलन में ज्यादा है। समझ गए? तो ये राम भक्ति और कृष्ण भक्ति, सगुण और निर्गुण, आप समझ गए। अब हम जब इसको पढ़ेंगे तो इनका जीवन परिचय भी देख लेंगे और साथ के साथ इनके विषय में कंप्लीट देख लेंगे। जैसे जब यहाँ आएंगे तो राम को पूरा राम का भक्ति देख लेंगे, जो कितने कांड में बटा है, 7 कांड में है। अंतिम कांड कौन सा है ना, सबसे छोटा कांड कौन सा है, सबसे बड़ा कांड कौन सा है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे वहाँ। घबराओ मत, रामचरितमानस जब पढ़ेंगे तो रामचरितमानस की रचना किसने किया ये हम यहाँ देखेंगे। अभी निर्गुण की बात कर रहे हैं तो निर्गुण में भी मैंने 2 बढ़ाया था। एक को मैंने कहा था संत काव्य और एक को कहा था सूफी संत काव्य, और एक को मैंने कहा था क्या, सूफी काव्य। सूफी काव्य, संत काव्य और सूफी काव्य। संत काव्य और सूफी काव्य। पहन लो तुम, देश को ठंडी लग रही, सब चिंगुरे हैं लेकिन तुमको ठंडी नहीं लग रहा। सही कहा गया है। शादी ब्याह में देखे है, एक धोती पहन के ऐसा घूमी, ऐसा लगत बाप रे पूरा। हाँ वही यार, लहंगा धोती जो भी हो, समझ गए। एक पहन के ऐसा बाप रे चिंगुरी रही, लेकिन ना क्योंकि महिलाओं में फैट की मात्रा ज्यादा होती है। पुरुष की तुलना में महिलाओं में फैट क्या होती है, ज्यादा। समझ गए? तो इस वजह से इनको ठंड नहीं लगती। बच्चों और महिलाओं को ज्यादा ठंड नहीं लगती। देख नहीं रहे हो, इतनी ठंडी में स्वेटर पहन के आई है, घर से उतार के रख दी है, कोई मतलब नहीं। देश को चुंगरा है का साल मिले तोड़ ले, लेकिन इनके समझ में आता, इनके गर्म आता। क्या आदमी हो तुम लोग, सुनना चाहते हो हम कुछ बोले, मजा आए। संत काव्य में मैंने बताया था सबसे पहले संत को कबीर, और कबीर के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया था। कबीर ना, सॉरी देखो अब बात मत करो यार। कबीर देखो, कबीर अरबी भाषा का शब्द है। देखो कबीर के बारे में मैंने बता दिया, तो फिर रिवीजन करा दे रहा हूँ यहाँ। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु न 1520 में, लगभग 120 साल ये जीवित रहे। लहर तारा नामक स्थान पे इनकी माता ने इनको छोड़ दिया था। तब इनके पालन पोषण नीमा और नीरू नामक जुलाहों ने किया था। इनके जन्म स्थान के विषय में मतभेद है। कोई कहता है काशी, कोई कहता है मगहर, कोई कहता है आजमगढ़। ठीक, इनके जन्म के विषय में क्या है, मतभेद है। इनके गुरु का क्या नाम था, रामानंद। इनके गुरु का नाम रामानंद, और इनके गुरु का नाम था रामानंद। और इनका जो ये पढ़े लिखे नहीं थे, इन्होंने, इनका संकलन है तो उसमें लिखा है मत कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाँ। इनका संकलन तब किसने किया, इनके शिष्य ने, जिसका नाम था धर्मदास। क्या नाम था, धर्मदास। ये संकलन इनका जो हुआ वो बीजक के नाम से हुआ। बीजक में 3 था, साखी, शबद, रामायणी। साखी में क्या था, धर्मोपदेश था और दोहा छंद में लिखा गया था। फिर शबद में क्या था, शबद में प्रेम की बातें थी जो गेयता होती, जिसे गायन किया जा सकता है। उसके बाद फिर रामायणी, रामायणी चौपाई और दोहा है, जिसमें क्या है, रहस्यवाद है। ठीक, इसके बाद मैंने इनके विषय में और भी कुछ बताया था। हाँ, इनकी शादी भी हुई थी। इनकी पत्नी का नाम लोई था। इनके पुत्र का नाम कमाल था। इनकी पुत्री का नाम कमाली था। ठीक, इनका पालन पोषण नीमा और नीरू नामक 2 जुलाहों ने किया था। इतना मैंने इनके विषय में बताया था, और भी बताया होगा, अब आप देखना। ठीक, कबीरदास के विषय में इनका जो संकलन है किस नाम से हुआ है, बीजक के नाम से। किससे, बीजक। और बीजक जो है इसको करने वाले हैं धर्मदास। कौन, और किस नाम से, साखी और शबद रामायणी। शबद रामायणी, साखी शबद रामायणी। ठीक, रामायणी, साखी शबद रामायणी। संकलन करने वाले पढ़े लिखे नहीं थे तो इनको लिखा किसने है, इनका शिष्य धर्मदास। फिर मैंने दूसरा बताया था कवि, इसी में रैदास। रैदास को रविदास भी कहते हैं। रविदास ये जाति से क्या थे, हरिजन, और यानी ये मोची का काम किया करते थे। मैंने इनके विषय में कल कहानी बताया था। ये बानी नाम से संकलन किया करते थे। किससे, बानी नाम से न। इनकी शिष्य थी कौन, मीराबाई। इनकी शिष्य का नाम मीराबाई। मीराबाई। ठीक,
इनके शिष्य का नाम रहा मीराबाई। इसके बाद इसमें और भी मैंने रचनाओं को लिखा है, 2 हो गए, तीसरा लिखो। तीसरा राइटर का मैंने क्या नाम लिखा है? हाँ, दादू दयाल। अंगवधू की रचना किया है दादू दयाल। दादू दयाल ने किसकी रचना की है? अंगवधू। अंगवधू, ठीक, अंगवधू। फिर आएंगे कौन से रचनाकार? मलूक दास। मलूक दास। मलूक दास ने किसकी रचना की है? रत्न खान और ज्ञान बोध। रत्न खान और ज्ञान बोध। ज्ञान। अब फिर नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद नहीं है? नहीं है, जितना है आप। गुरु नानक। गुरु नानक। गुरु नानक में आपको ठीक से लिखना है, देखो 3-4 चीजें। गुरु नानक ने किसकी रचना की? गुरु ग्रंथ साहिब की। लेकिन जो गुरु ग्रंथ साहिब था ना, वो पूरा ठीक ठाक से नहीं था, अलग अलग बिखरा हुआ था, तो इसको एक जगह करवाने का काम किए थे गुरु अर्जुन देव। तो गुरु ग्रंथ साहिब, इसकी रचना किसने की? गुरु ग्रंथ साहिब ना। जो है पंजाबी लोग नहीं हैं, उनके जो गुरु हैं कौन? गुरु नानक। गुरु नानक देव, ठीक। सिख धर्म के पहले संस्थापक कौन रहे? गुरु नानक। इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की ना। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई आप जानते होंगे, ये 4 ना। आप लोगों ने गाना भी सुना होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके, नहीं लगता है जब दोनों? हाँ, अरे गधा, वो गाना दूसरा है, हम वतन हम राम हैं ना, नहीं करके है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम वतन हम नाम, हम जिएंगे और मरेंगे है वतन तेरे लिए ना, ऐसे करके है। आप लोग कभी सुनो तब समझ में आएगा। तो यहाँ गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक रहेंगे। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किया था, लेकिन ये संकलन कराने का काम, माने एक जगह करने का काम, सिखों के 5वें गुरु, सिखों के कौन से गुरु? 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने कराया था। कौन? गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? 5वें गुरु। हाँ, 5वें नंबर के गुरु रहे कौन? अर्जुन देव। और ये आपको मैंने शुरू में ही बताया है कि ये गुरु ग्रंथ साहिब किस लिपि में है? तो लिपि है कौन सी लिपि? गुरमुखी लिपि, क्योंकि पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरमुखी लिपि में। ये मैंने बता दिया था कंप्लीट। किसके बारे में? निर्गुण के संत काव्य के बारे में। निर्गुण के संत काव्य में, संत काव्य में क्या होता है? ज्ञान की बातें होती हैं। और सूफी काव्य में क्या होता है? प्रेम की बातें। तो अभी हम लोगों ने किसकी बात कर लिया है? संत काव्य में। संत काव्य में इतने रचनाकार हैं, जिसमें आपके यहाँ केवल इंपॉर्टेंट कौन रहेंगे? कबीरदास। ठीक, कबीरदास का संकलन पूछता है तो बीजक नाम से इन्होंने किया है। बीजक में कौन कौन? साखी, शबद और रामायणी। और बहुत आगे जाएगा तो यहाँ तक जाएगा, उसके बाद आगे इधर आने वाला नहीं है। तो मैं फिर से रिपीट करा दे रहा हूँ कि कबीर की रचना किस नाम से की गई है? बीजक। बीजक में कितने हिस्सों में बटा है? 3, साखी, शबद और रामायणी। फिर रैदास, रैदास को रविदास भी कहते हैं। इन्होंने ही कहा था मन चंगा त कठौती में गंगा। ठीक, इनके शिष्य का नाम मीराबाई रहा। पूछता है मीराबाई किसकी शिष्या थी ना? तो रैदास की। ठीक, आगे पूछेगा। अभी ये यहाँ इसमें नहीं प्रचलित होंगी, क्योंकि अभी सीख उख रही हैं, बाद में ये प्रचलित होंगी आगे चल के, हम जब दूसरे उसमें पढ़ेंगे तब। अब आगे देखिए, बानी नाम से इन्होंने रचनाएं की। फिर दादू दयाल अंगवधू की रचना की। मलूक दास ने रत्न खान और ज्ञान बोध की रचना की। और गुरु नानक ने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की। और किस लिपि में है ये? तो गुरमुखी लिपि में। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरमुखी। अंग्रेजी रोमन में, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी में। और हिंदी किस भाषा में लिखी जाती है? हिंदी किस भाषा में? हिंदी उर्दू लिखी जाती है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, लेकिन हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि में। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और देवनागरी लिपि भी कहाँ से लिखी जाती है? ब्राह्मी लिपि से। ये मैंने सब कुछ बताया है। ठीक, अब हम लोग ये वाला हिस्सा कंप्लीट कर लिए, संत काव्य। अब हमको कहाँ पढ़ना है? सूफी काव्य। अभी हम देखो इधर सगुण की तरफ गए ही नहीं है। सगुण में जाएंगे तो पहले
सूरदास को पढ़ेंगे, इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे, इनकी रचनाओं को देख लेंगे, फिर कृष्ण की भक्ति कैसे चालू हुआ, किसने चालू किया इनको। चालू तो दूसरे ने किया था, विट्ठलनाथ ने, न वल्लभाचार्य ने। उनके शिष्य, उनके पुत्र रहे विट्ठलनाथ, और विट्ठलनाथ ये सूर्यदास की वजह से कृष्ण की भक्ति और प्रचलित हो गई ना। जैसे प्रचलित तो थी ही, लेकिन चालू करने वाले थे वल्लभाचार्य, लेकिन उसको प्रचलित किसने कर दिया? सूरदास। सूरदास की वजह से वो ज्यादा फेमस हो गए, सूरदास की वजह से वो ज्यादा फेमस हो गए। जैसे टेंगे टेंगे, वो लड़के की वजह से ज्यादा फेमस हो गया। टेंगे टेंगे गाना तो था ही, लेकिन फेमस किस वजह से हो गया? उस लड़के की वजह से टेंगे टेंगे ज्यादा फेमस हो गया। समझ गए? हाँ शिष्य, ठीक। हाँ, आगे सब कुछ हम सीखेंगे, यहाँ मत देखने का प्रयास करो ना। कौन सा? ये तुम्हारे यहाँ नहीं पूछेगा, यूपीएसआई में पूछता है, आरपीएफएसआई में पूछता है, सॉरी यूपीएसआई में, यूपीपी में। तो जब तुम्हारे यहाँ पूछेगा तो ही नहीं, तो तुमको अगर देखना हो, मैं पढ़ा दे रहा हूँ, अगर देखना ही हो तो आप कहाँ देख सकते हो? इसको जाना और अच्छे से कंप्लीट करके देख लेना। उसमें यूपीएसआई का पेपर होगा, किसी के पास यूपीपी का पेपर होगा, सेट आता है, खरीद लो, देखो उसमें मिलेगा ना। एक मुल्ला दाऊद है, रोहित का यही नंबर की वजह से उनका हो नहीं, एक नंबर से वही रुक गया था, एक नंबर की वजह से रुका था। अगर एक प्रश्न सही किए होते हिंदी में तो 3 नंबर मिलता, 2 नंबर जो भी मिलता। यही पूछा था मुल्ला दाऊद वाला, मुल्ला दाऊद। आगे इस वाले में सूफी काव्य में हम लोग लिखेंगे, तो सूफी काव्य में यही इसायत लिखे हैं क्या न? इसायत की रचना किसने? देख लेना सूफी काव्य। देखो अब मध्यकाल के अंतर्गत अब हम निर्गुण की बात कर रहे हैं। किसकी? निर्गुण। निर्गुण में 2 हिस्से, एक को मैंने निपटा दिया। किसको निपटा दिया? संत को। अब हम लोग पढ़ रहे हैं सूफी काव्य। सूफी सूफी काव्य। एक चीज और जान लो, जो समय सीमा इस संत काव्य का रहा, भक्ति काल का जो समय सीमा है वो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। भक्ति काल जब चालू हो रहा है ना, तो उस समय मुस्लिम इंटर कर रहे हैं इंडिया में, और दिल्ली सल्तनत चालू होने वाला है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश और लोधी वंश आने वाले हैं न इंडिया में। इस वजह से कि लोगों को एक करने के लिए सबसे अच्छा मार्ग है भक्ति। अगर आप भक्ति की बात करेंगे तो लोग चाहे जितना अलग हुए हों, लेकिन तुरंत एक हो जाते हैं ना। देखो कोई भी चीज़, अगर आपको किसी नेता को लड़ाना रहेगा, 2 लोगों को, कुछ नहीं करते हैं। क्या किया? राम मंदिर बनवा दिया। क्या किया? ये कर दिया। क्या किया? ये। बस 3 लोगों को दिखाया जाएगा, या तो राम मंदिर बनवा दिया, या तो कहेंगे देखिए पाकिस्तान का कंडीशन देखिए। ये नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान खराब है। कभी चीन से तुलना करते हैं? कभी चीन से कह दो तुलना करें, कभी अमेरिका से तुलना करें, कहेंगे देखिए पाकिस्तान मर रहा है ना। आप देखना इंटरव्यू कभी तो खुद ही समझ में आएगा, उसमें सीधे दिखाएंगे अगल बगल। तो भक्ति की जब भी भावना लाना हुआ, तो भक्ति की जब भी कोई आक्रमण होने वाला है या कोई दूसरे जगह से आने वाला है, तो भक्ति की चीज़ों को फैला दोगे तो लोग क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। इसी वजह से जब कबीरदास हैं, तो कबीरदास के समय में आने वाले हैं सिकंदर लोधी। कबीरदास के समकालीन कौन है? सिकंदर लोधी। भक्ति काल आया ही इसी वजह से था कि लोगों में क्या आ जाए? एकता आ जाए। क्या आ जाए? एकता। तो इस सूफी काव्य में जब भक्ति काल में आया संत काव्य, और संत काव्य में जब कट्टरता बढ़ी, तो उसी कट्टरता को कम करने के लिए क्या आया? सूफी। सूफी काव्य में केवल प्रेम की बातें हैं। प्रेम के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति ही क्या कहलाता है? सूफी काव्य। मजारों में आप लोग देखते होंगे कव्वाली म्यूजिक, वो एकदम गाते रहते हैं, अपना ऐसे बजते रहता है, एकदम शांत माहौल रहता है, तो वही है सूफी काव्य। यानी प्रेम के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति करना क्या कहलाता है? सूफी। इसमें आत्मा और परमात्मा, स्त्री और पुरुष को आत्मा और परमात्मा की तुलना किया गया है। ठीक। और सूफी काव्य के प्रमुख कवि कौन रहे हैं? तो इसके प्रमुख कवि रहे हैं कौन? मलिक मोहम्मद। मलिक मोहम्मद। मलिक मोहम्मद जैसी, ये सूफी काव्य के प्रमुख कवि रहे। इनकी रचनाएं देखो, इनकी रचनाएं 3 हैं।
जो आपके यहाँ पूछा जाता है ना। अखरावट, अखरावट, आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर? पद्मावत, आखिरी कलाम, आखिरी कलाम, और क्या पद्मावत। पद्मावत मूवी आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है? अलाउद्दीन खिलजी बने हैं, ये कौन सिंह है, रणवीर सिंह है क्या? और एक हीरो है कौन, वो जो महाराजा रावल रतन सिंह बना है, विवेक ओबराय है। अरे एक हीरो है जो महाराजा रावल रतन सिंह बने, और एक हीरोइन है वो बनी है पद्मावती। क्या नाम है? कीर्ति सिंह है, कोई नाम हो, मुझे नहीं पता हीरो हीरोइन के बारे में, तो आप लोग देखना, समझ गए? तो ये है आखिरी कलाम। पद्मावत में किसका वर्णन है? तो नागमती वियोग का, नागमती वियोग, किसका? नागमती वियोग का वर्णन है। ठीक, इसमें 3 लोग हैं, कौन कौन? रत्नसेन, रत्नसेन, नागमती, नागमती और पद्मावती। नागमती और कौन? पद्मावती, पद्मावती। ठीक, ये है नागमती वियोग वर्णन। तो पद्मावत में क्या है? नागमती वियोग वर्णन। ठीक, नागमती वियोग वर्णन। अगर आपको ये पद्मावती ही पूछता है कि पद्मावती की रचना किसने की है? मलिक मोहम्मद जायसी ने। मलिक मोहम्मद जायसी। सूफी काव्य में, सूफी काव्य के अंतर्गत ईश्वर की प्राप्ति प्रेम के माध्यम से। किसकी प्राप्ति? ईश्वर की प्राप्ति किसके माध्यम से? हाँ, ईश्वर की प्राप्ति प्रेम के माध्यम से करना ही सूफी काव्य का मेन उद्देश्य है। ईश्वर की प्राप्ति किस माध्यम से? प्रेम के माध्यम से कर लेना सूफी काव्य का मेन उद्देश्य है। ठीक, अब मलिक मोहम्मद जायसी ये प्रमुख कवि रहे हैं किसके? सूफी काव्य। और भी कवि हैं, लेकिन आपके यहाँ जो पूछेगा केवल मलिक मोहम्मद जायसी से पूछेगा। ठीक, अगले कवि का नाम देखिए, असाइद। इनकी रचना का नाम हंसावली, हंसावली। असाइद की रचना का क्या नाम है? हंसावली। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना का नाम पद्मावती। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना का नाम पद्मावती, और असाइद की रचना का नाम हंसावली। तीसरे कवि इसमें आते हैं मुल्ला दाऊद, मुल्ला दाऊद। इनकी रचना का नाम चंदायन। और यही रोहित के एग्जाम में पूछा था, चंदायन किसकी रचना है? नहीं कर पाए थे न, मैंने लिखाया भी था उस समय, स्टार भी लगाया था, फिर भी वही 1 नंबर हुआ होता तो आज यूपीएसआई में नौकरी करते। हाँ, वही एक क्वेश्चन गड़बड़ हुआ। रोहित तुम्हारे गांव की, मुल्ला दाऊद, इसकी रचना का नाम है चंदायन। नहीं, तुम पेपर उठा के देखना, यही दिया गया है। उसमें पूछा था कुछ ऐसे है, लेकिन यही है कि मुल्ला दाऊद के ही विषय में था। ठीक, चौथा पेपर का मुझे वो नहीं याद है। चौथा देखिए, हाँ, कुतुबन है। कौन? कुतुबन की रचना का नाम मृगावती, मृगावती, गावती, मृगा। ठीक, 5वां मंझन। मंझन की रचना का नाम मधुमालती। और इसके बाद आ जाएगा 6वां। अगले राइटर उस्मान, इनकी रचना हाँ चित्रावली। और एक और राइटर बच गए, नूर मोहम्मद।
नूर मोहम्मद। इनकी रचना का नाम इंद्रावती। ठीक, लेकिन देखो तुम्हारे यहाँ केवल एक तो पूछा जाएगा, यही हम लिख सब दिए हैं भले से, और ये भी में इसमें भी कौन, ठीक। पद्मावती में अब आप मूवी देखेंगे तो अब एक हीरो मुझे याद है रणवीर सिंह, उसमें हीरोइन उसकी जो पत्नी है वही हीरोइन है क्या, शायद का नाम है उसका, दीपिका है उसकी पत्नी है, और एक हीरो है कोई, ये देखो ये जो पत्नी इनकी है ये इसके विपक्ष में पद्मावती बनेंगी, और ये अलाउद्दीन खिलजी बनेंगे, कौन, रणवीर सिंह, और महाराजा रावल रतन सिंह बनेंगे एक विवेक, कौन हीरो है यार जो भी है, विवेक ओबराय क्या नाम है, हाँ। तो उसमें देखिए पद्मावती है, ये कहता है कि महाराजा रावल, पद्मावती इतनी सुंदर थी कि इसका पूरे सब जगह पे क्या था, माने प्रचार प्रसार था कि बहुत सुंदर है। तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि मुझे एक बार दीदार करने दिया जाए, किसका, पद्मावती का। तो इसको शीशे में दीदार कराते हैं, कौन, महाराजा रावल रतन सिंह न। फिर मोहित हो जाता है और ये युद्ध करने के लिए तैयारी करता है कि मैं किसको जीतूंगा, रानी को जीतूंगा, और महाराजा रावल रतन सिंह को क्या करूंगा, मार डालूंगा। वहाँ ऐसा है, देखना अब सही है कि नहीं है वो मुझे पता नहीं, ये पद्मावती मूवी में दिखाया गया। फिर पद्मावती जब राजा मर जाते हैं तो पद्मावती ये जो पद्मावती थी महिलाओं के साथ जाके जौहर कर लेती है, यानी खुद को आग जलाकर खुद ही जल जाना ही क्या कहलाता है, आत्मदाह। आत्मदाह, जिंदा जल जाना, ऐसे जलाई और जल के हाँ वहाँ कूद गई कुंड में, और सब लोग जल गई थी, कितनी महिलाएं, क्योंकि ये दरिंदगी करते ना, फिर जितने लोग जीते थे तो महिलाओं को क्या छोड़ते नहीं, इसीलिए सब महिलाएं क्या हो गई, तो आग में जौहर कर ली थी। जौहर उसी को कहते हैं क्या कर लेना, जौहर कर लेना, यानी आत्मदाह कर लेना। ठीक, ये इसी मूवी में दिखाया है, देखना आप लोग ये सही है कि नहीं है, लेकिन मूवी में है, मैंने देखा है ये मूवी। ठीक, मुझे हीरो को उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने बस वैसे देख लिया है कि काम चल जाए। ठीक, देखने पढ़ाने उड़ाने में काम आए बस। पद्मावती मूवी का नाम है पद्मावती। ठीक, यही इसीलिए तो ये जो पढ़ा रहे हैं यही है पद्मावती। किसने लिखा है, मलिक मोहम्मद जायसी ने। ये शेरशाह सूरी के समय काल के रहे हैं। ठीक, उतार लो। अब आगे अगला टॉपिक है मध्यकाल के अंतर्गत कौन सा, सगुण भक्ति। कौन सी भक्ति, सगुण भक्ति। और सगुण में भी दो हिस्से, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। उतारो तब हम देखते हैं।